हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 28 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में कंडक्ट होने वाला है। एंड ये एग्ज़ाम आपका ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट हो रहा है 246 डिफरेंट पोस्ट के लिए। एंड इसी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर पे चल रही है, जिसमें हम सिलेबस वाइज सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आज की इस वीडियो में फार्माकोविजिलेंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। सो इसमें अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो इसमें हमने काफ़ी अराउंड 27 सब्जेक्ट्स कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे आपको ग्रीन हाइलाइटेड बॉक्स में दिखेंगे। फार्माकोविजिलेंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेसिक लेवल के मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड किए हैं, सो उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग कुछ सब्जेक्ट्स हैं इनको हम अभी फास्टली सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे। जल्दी से जल्दी इन सब्जेक्ट्स को भी कवर अप करने की ट्राई करेंगे इसी वीक में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स और एनी अदर मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल डेफिनेशन है जिसमें हम जो भी एडवर्स इफेक्ट्स रहते हैं या अदर कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं मेडिसिन से रिलेटेड, उनके डिटेक्शन करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के ट्राई जो भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं इन सभी चीज़ों से, वो आपकी आती है किसमें, आती है ये फार्माकोविजिलेंस में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO डिफाइंस फार्माकोविजिलेंस। सो WHO की डेफिनेशन क्या है फार्माकोविजिलेंस की? सो द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिटेक्शन, द एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्शन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोविजिलेंस इंक्लूड्स। फार्माकोविजिलेंस में क्या आता है? तो फार्माकोविजिलेंस इंक्लूड्स टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। ठीक है, मेडिसिन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिटेक्ट करना ताकि पेशेंट केयर को इम्प्रूव किया जा सके। टू असेस बेनिफिट, रिस्क एंड इफेक्टिवनेस, मेडिसिन के रिगार्डिंग बेनिफिट, रिस्क, इफेक्टिवनेस, इन सभी चीज़ों को एक्सेस करना। एंड टू प्रमोट इफेक्टिव हेल्थ केयरर्स। ठीक है, इफेक्टिव हेल्थ केयरर्स को प्रमोट करना। सो ये सारी चीज़ें फार्माकोविजिलेंस में आएंगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माको एपिडेमियोलॉजी इंक्लूड्स। फार्माको एपिडेमियोलॉजी में क्या चीज़ आएगी? सो फार्माको एपिडेमियोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ यूज एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, बड़े सिंपल साइज पे ड्रग्स के यूज एंड उसके इफेक्ट्स को स्टडी करना, ये आपका आता है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंशियल मेडिसिन इज और आर। असेंशियल मेडिसिन क्या है? तो असेंशियल मेडिसिन जो सेटिस्फाई करती हैं प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई एंड प्रायोरिटाइज करती हैं। देन एविडेंस ऑन एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी का एविडेंस। देन कंपेरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो असेंशियल मेडिसिन के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग इज फॉर। सो कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग किसके लिए है? सो कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग इज फॉर मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एडीआरस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPUP स्टैंड्स फॉर। सो GPUP की फुल फॉर्म क्या है? सो इट स्टैंड्स फॉर गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय यूएमसी फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इन कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग। ठीक है, कोहोर्ट इवेंट मॉनिटरिंग में डाटा की कलेक्शन एंड एनालिसिस के लिए यूएमसी ने कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया है? तो दिस सॉफ्टवेयर इज सिम्फ्लो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ATC दैट इज एनाटॉमिकल थेरेपेटिक एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग सिस्टम all plain metformin preparation are given, the code is। ठीक है, ATC सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो भी प्लेन मेटफॉर्मिन प्रिपरेशंस हैं उसके लिए क्या कोड दिया गया है? तो इनके लिए कोड है A10BA02। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोडिंग के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा एडिशनली, इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर PDF में अटैच कर दूंगा। सो वहाँ से आप कोडिंग देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा कोडिंग वगैरह उस टाइप के क्वेश्चंस
आप देखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इसलिए मैंने काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही यहाँ पे ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ में यूज़ होने वाले ड्रग्स के लिए क्या कोड है? तो इसके लिए कोड रहता है A10। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोड ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिकल एंड ओंटोलॉजिकल ड्रग्स। ऑप्थेल्मोलॉजिकल एंड ओंटोलॉजिकल ड्रग्स के लिए क्या कोड है? तो इसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजिकल के लिए S01VA04 एंड ओंटोलॉजिकल के लिए S02VA03। तो ये आपका इसमें कोड रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप डी एडीआर इज। सो टाइप डी एडीआर कौन सा रहेगा? सो टाइप डी एडीआर आपका टाइम रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज एन एजेंट दैट कॉजेज एन abnormality फॉलोइंग फीटल एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये आपका रहेगा टेरिटोजन। टेरिटोजन एक ऐसा एजेंट होता है जो कि abnormalities कॉज करता है फीटल में जब प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो इन टाइप्स के एजेंट्स का एक्सपोजर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फार्माकोविजिलेंस। इनमें से फार्माकोविजिलेंस के साथ कौन सी टर्म जो है वो रिलेटेड नहीं है? सो फर्स्ट है ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर प्रोडक्शन। सो ये आपकी रिलेटेड नहीं है। मेडिकेशन एरर इसमें आ जाता है, एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ जाते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी आ जाती है, लेकिन ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर प्रोडक्शन इज नॉट रिलेटेड टू फार्माकोविजिलेंस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फानिलामाइड ट्रेजेडी अकर इन द ईयर। सल्फानिलामाइड ट्रेजेडी किस ईयर में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1937 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएमसी स्टैंड्स फॉर। सो यूएमसी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएमसी स्टैंड्स फॉर उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, उपासला मॉनिटरिंग सेंटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वीटीई इज कॉज्ड बाय। तो वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कंडीशन जो है ये आपकी कॉज होती है बाय एस्ट्रोजन विद प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्टोजन एंड थैलिडोमाइड विद डेक्सामेथासोन। तो ये दोनों ही कम्बिनेशन जो है ये आपके वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कॉज करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकोमेलिया इज कॉज बाय। सो फोकोमेलिया कंडीशन जो है ये आपकी कॉज होती है विद द यूज ऑफ थैलिडोमाइड जो कि एक टेरिटोजेनिक इफेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCNN स्टैंड्स फॉर। BCNN की फुल फॉर्म क्या है? तो BCNN स्टैंड्स फॉर बेशियन कॉन्फिडेंस प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ क्लिनिशियंस एंड बायोस्टैटिस्टिशियंस अपॉइंटेड बाय स्टडी स्पॉन्सर्स who provide independent assessment of the safety, scientific validity and integrity of clinical trials. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी डाटा मॉनिटरिंग कमेटी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AMC स्टैंड फॉर। सो AMC की फुल फॉर्म है ADR मॉनिटरिंग सेंटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है PVPI स्टैंड्स फॉर। PVPI की फुल फॉर्म क्या है? सो PVPI स्टैंड्स फॉर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है DTC स्टैंड्स फॉर। DTC की फुल फॉर्म क्या है? तो DTC इज ड्रग एंड थेरापेटिक कमेटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियोसिंक्रेसी इज रिलेटेड टू। सो इडियोसिंक्रेसी किसके साथ रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड टू जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है GPP स्टैंड्स फॉर। सो GPP की फुल फॉर्म है गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड डैश इज एनी अनटूवर्ड मेडिकल occurrence in a patient administered a medical product or medicinal product and which does not necessarily have a causal relationship with this treatment. So basically एक ऐसे effects जिनका ट्रीटमेंट के साथ कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता है। सो ऐसे इफेक्ट्स को कहा जाता है एडवर्स इवेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश इज डिफाइंड अनइंटेंडेड इफेक्ट अकरिंग एट नॉर्मल डोज ऑफ मेडिकेशन। सो ऐसा अनइंटेंडेड इफेक्ट जो कि मेडिकेशन की नॉर्मल डोज पे भी आ रहा है, सो दैट इफेक्ट इज नोन एज साइड इफेक्ट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? सो एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDSCO स्टैंड्स फॉर, CDSCO की फुल फॉर्म क्या है? तो CDSCO स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली रिपोर्टेड ADR ऑफ डायूरेटिक क्लास ऑफ ड्रग्स। ठीक है, डायूरेटिक क्लास के जो ड्रग्स रहते हैं उनमें कॉमनली रिपोर्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कौन से हैं? तो इसमें आपका मेन रहता है हाइपोकेलेमिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास स्टैंड्स फॉर, सो रास स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICD स्टैंड्स फॉर, ICD की फुल फॉर्म क्या है? सो ICD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ATC क्लासिफिकेशन इज और आर। सो मेन प्रिंसिपल्स क्या है ATC क्लासिफिकेशन के? सो मेन प्रिंसिपल्स में आपका आ जाएगा ओनली वन ATC कोड फॉर ईच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कॉमन ATC कोड रहेगा। देन ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मेन थेरापेटिक यूज़। ड्रग्स जो है उनको क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर मेन थेरापेटिक यूज़। तो ये आपका करेक्ट रहेगा। Then several ATC codes if clearly different therapeutic class use is reflected in different route of administration and strength। ठीक है, सो यहाँ पे several ATC कोड हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब एक क्लियरली डिफरेंट थेरेपेटिक यूज़ रहेगा जो कि डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथ पे रहेगा, तो उस केस में अलग अलग ATC कोड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशंस करेक्ट रहेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल थेरेपेटिक केमिकल ATC ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश लेवल्स। ठीक है, ATC क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो आपके ड्रग्स हैं वो कितनी क्लासेस में कितने लेवल्स पे क्लासीफाई होते हैं? तो दे आर क्लासिफाइड इन 5 लेवल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ATC फर्स्ट लेवल विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? ATC फर्स्ट लेवल के बेसिस पे कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से इनकरेक्ट है? तो इसमें आपका ई ड्रग्स फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपका इनकरेक्ट रहेगा। जी आप देख सकते हैं इट इज़ फॉर जेनिटो यूरिनरी सिस्टम एंड सेक्स हार्मोन, दिस इज करेक्ट। जे इज फॉर एंटी इन्फेक्टिव फॉर सिस्टमिक यूज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एल इज फॉर एंटी न्यूप्लास्टिक एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग एजेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सो बाकी सारे आप देख लेना, ये सारे करेक्ट हैं। इसका कोडिंग का जो आपका ये डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हैं किस पर्टिकुलर क्लास के रहते हैं, ये मैं आपको PDF एंड में डाल दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक कल तक का PDF जो है वो उसमें अपडेट कर दूंगा, तो आप कल दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ATC फर्स्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू दिस क्लासिफिकेशन? ATC फर्स्ट लेवल के अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन क्लासिफिकेशन के साथ रिलेटेड नहीं है? फर्स्ट है M इज फॉर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, ट्रू। N is for nervous system, P is for antiparasitic products, insecticides and repellents, O is for oral preparation। तो O जो है वो oral preparation के लिए नहीं रहेगा, so it is not related to ATC first level, so option D is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल डी स्टैंड्स फॉर, ट्रिपल डी की फुल फॉर्म क्या है? सो ट्रिपल डी इज डिफाइंड डेली डोज। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INN स्टैंड्स फॉर, INN की फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स फॉर ड्रग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन प्रोप्राइटरी नेम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश नेम। जो एक नॉन प्रोप्राइटरी नेम है उसको जेनरिक नेम भी कहा जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड्रा स्टैंड्स फॉर, सो मेड्रा की फुल फॉर्म क्या है? सो मेड्रा स्टैंड्स फॉर मेडिकल डिक्शनरी रेगुलेटरी एक्टिविटीज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड्रा कोड कंसिस्टेड ऑफ डैश डिजिट नंबर। मेड्रा कोड जो है उसमें आपके
8 डिजिट नंबर रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूड्रा विजिलेंस स्टैंड्स फॉर। सो यूड्रा विजिलेंस की फुल फॉर्म रहेगी यूरोपियन यूनियन ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज फार्माकोविजिलेंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियोम्स स्टैंड्स फॉर। सो सियोम्स की फुल फॉर्म क्या है? सो इट इज काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मेडिकल साइंसेज। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है NCBI स्टैंड्स फॉर। NCBI इट स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय। तो जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया था? सो इट वाज लॉन्च बाय CDSCO। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कभी कभी। सो इट इज़ इन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इज मेंटेन बाय। तो जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है डिजीज की वो कौन मेंटेन करता है? सो इट इज मेंटेन बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोग्राम एम टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट डिजीज एंड ऑल्सो प्रिवेंट द ऑनवर्ड स्प्रेड ऑफ डिजीज विद इन the population as a whole. This way of controlling disease is called herd immunity. So कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि एम करता है कि इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना है डिजीज़ के अगेंस्ट, ऑल्सो उसका ऑनवर्ड स्प्रेड जो है डिजीज़ का वो ना हो विद इन द पॉपुलेशन एज अ होल। एंड जो ये पर्टिकुलर वे है डिजीज़ को कंट्रोल करने का, इसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। सो ये पर्टिकुलरली जो प्रोग्राम रहता है दिस वन इज़ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, इम्यूनाइज करते हैं या बेसिकली वैक्सीनेशन दी जाती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द फार्माकोविजिलेंस ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन्स की फार्माकोविजिलेंस के साथ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है? सो फर्स्ट आपका मोनीटर एडवर्स इवेंट पोस्ट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद में क्या एडवर्स इवेंट आ रहे हैं उनको मोनीटर करना, दिस इज ट्रू। टू प्रमोट एजुकेशनल ट्रेनिंग ऑन PB, फार्माकोविजिलेंस के ऊपर एजुकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करना, दिस इज ट्रू। कंपाइल ऑल द न्यू एंड ओल्ड इवेंट्स रिलेटेड टू AEFI। AEFI के रिगार्डिंग जो भी आपके नए एंड पुराने इवेंट्स हैं उनको कंपाइल करना। सो ये भी आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारी स्टेटमेंट्स जो है वो फार्माकोविजिलेंस के साथ रिलेटेड हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स इवेंट फॉलोइंग वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। सो इनमें से बेसिकली कौन सा रिलेटेड है, कौन सा रिएक्शन जो है क्लासिफिकेशन एडवर्स इवेंट की रिलेटेड है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के लिए? सो ये वाले आपके करेक्ट जो क्लासिफिकेशन रहेगी दैट इज वैक्सीनेशन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शंस, इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शंस, वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शन, ये सारे के सारे आपके रिलेटेड रहेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ फार्माकोविजिलेंस। इनमें से फार्माकोविजिलेंस का मेथड कौन सा है? तो इसमें ओवरव्यू ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, लेबोरेटरी एक्सेस, ये सारे के सारे आपके फार्माकोविजिलेंस के मेथड्स हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिगार्ड विद वैक्सीन फेलियर। सो इनमें से वैक्सीन फेलियर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? सो ड्यू टू एज रिलेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, वैक्सीन फेलियर एज रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू ओवरवेट, ओवरवेट जो है वो आपका ओवरवेट होने की वजह से वैक्सीन फेलियर नहीं होता है। देन ड्यू टू अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स, अगर और इन्फेक्शियस दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से आपका वैक्सीन फेलियर हो सकता है। देन ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल इंटरफेरेंस, इम्यूनोलॉजिकल इंटरफेरेंस की वजह से भी वैक्सीनेशन फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट रहेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश सर्विलेंस द रिपोर्ट्स डिस्क्राइब ADR, डिजीज रिस्क एंड हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। तो ये आपका रहता है बेस अकॉर्डिंग टू
पैसिव सर्विलेंस, ठीक है। पैसिव सर्विलेंस के अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट्स हैं वो एडीआर्स को डिस्क्राइब करती हैं, डिजीजेस को, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स को डिस्क्राइब करती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कम्युनिकेशन इज हेल्ड बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर्स अबाउट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। सो ये आपकी किस टाइप की कम्युनिकेशन है? सो इट इज़ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, AEFI स्टैंड्स फॉर, AEFI की फुल फॉर्म क्या है? सो AEFI बेसिकली स्टैंड्स फॉर एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइसिस मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू। सो क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो आपकी डिवाइड होती है इनटू प्री क्राइसिस, क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड पोस्ट क्राइसिस में, 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द AEFI विच इज कोज्ड बाय अदर वैक्सीन प्रोडक्ट और वैक्सीनेशन एरर इज नोन एज। सो ऐसी AEFI, ऐसा एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो कि अदर वैक्सीनेशन प्रोडक्ट से वैक्सीनेशन एरर की वजह से होता है, सो दैट इज नॉन एज कोइंसिडेंटल एरर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ AEFI इज नॉट कंसिडर्ड एज इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफ AEFI। तो यहाँ पे आपका माइनर AFI जो है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज इमीडिएट रिपोर्टिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन सेफ्टी इंक्लूडेड। इम्यूनाइजेशन सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? सो इम्यूनाइजेशन सेफ्टी इंक्लूडेड वैक्सीन क्वालिटी एंड एडवर्स इवेंट्स, वैक्सीन स्टोरेज एंड हैंडलिंग एंड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सो ये सारी चीज़ें इम्यूनाइजेशन सेफ्टी में रहेंगी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ सेफ्टी डाटा जनरेशन इज और आर। तो जो मेन सोर्स हैं सेफ्टी डाटा जनरेशन के वो क्या है? सो दीज मेन सोर्सेज इंक्लूड प्री क्लिनिकल फेज, क्लिनिकल फेज एंड पोस्ट अप्रूवल फेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज डैश ट्रायल इन्वॉल्व सेफ्टी डाटा स्टडीज, सेफ्टी सर्विलेंस एंड अदर एरिया स्टडीज आफ्टर द ड्रग लॉन्च एंड अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, सो ये आपके फेज 4 ट्रायल्स रहते हैं जिसमें सेफ्टी डाटा स्टडीज की जाती हैं, सेफ्टी सर्विलेंस की जाती हैं, इसलिए इनको फेज 4 ट्रायल्स को पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन D4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज डैश ट्रायल इज द फाइनल फेज बिफोर ट्रीटमेंट रिसीव्स FDA अप्रूवल और रिस्पेक्टिव अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री वेयर क्लिनिकल ट्रायल इज गोइंग ऑन। ठीक है, सो फेज 3 ट्रायल्स ऐसे रहते हैं, ये आपके फाइनल फेज रहता है बिफोर FDA अप्रूवल रिसिप्ट। ठीक है, FDA अप्रूवल जो है वो इसके बाद मिल जाता है, देन आप न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है फाइल कर सकते हैं आफ्टर फेज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICSR स्टैंड्स फॉर। ICSR क्या है? ICSR इज इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एडवर्स इवेंट रिपोर्ट फॉर एन इंडिविजुअल पेशेंट एंड इज सोर्स ऑफ डाटा इन फार्माकोविजिलेंस। सो इनमें से एडवर्स इवेंट रिपोर्ट इंडिविजुअल पेशेंट के लिए कौन सी है एंड वो डाटा का सोर्स भी रहता है फार्माकोविजिलेंस में? सो दिस वन इज इंडिविजुअल केस स्टडी रिपोर्ट ICSR। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSUR स्टैंड्स फॉर। PSUR की फुल फॉर्म क्या है? सो PSUR स्टैंड फॉर पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज टू आइडेंटिफाई न्यू और इमर्जिंग सेफ्टी इंफॉर्मेशन as a means of determining changes in the benefit risk profile of the authorized drug. So this one is PSUR, that is periodic safety update report. So option D is correct. Next question है, GCP stands for। So GCP की full form है Good Clinical Practices। So यहाँ पे आपका option C is correct. Next question है, IRB stands for। IRB की full form है Institutional Review Board। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड इज ऑल्सो नोन एज। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी IEC भी कहा जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीरियोडिक बेनिफिट रिस्क इवेल्यूशन रिपोर्ट PBRER डिस्क्राइब्ड इन द, ठीक है, पीरियोडिक बेनिफिट रिस्क इवेल्यूशन रिपोर्ट कहाँ पे डिस्क्राइब की गई है? सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द ICH गाइडलाइंस E2CR2। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ICSR इज और आर। सो ICSR के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सो मेन कंपोनेंट्स इंक्लूड्स एन आइडेंटिफाइबल पेशेंट, ससेप्टिबल ड्रग एंड एडवर्स इवेंट। तो ये सारी चीज़ें मेन कंपोनेंट्स रहेंगी ICSR के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड which governments can then transpose into regulations for clinical trials involving human subjects। सो ये आपकी रहती है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स अफेक्ट्स अ पर्सन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। ठीक है, सो ये आपका फार्माकोजेनोमिक्स रहता है, जो कि आपकी स्टडी रहेगी कि कैसे जीन्स जो है पर्सन्स की रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द ड्रग्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है GWAS स्टैंड्स फॉर। GWAS की फुल फॉर्म क्या है? सो इट स्टैंड्स फॉर जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ABC रिलेटेड टू द ड्रग ट्रांसपोर्टर इज। ठीक है, सो ABC की फुल फॉर्म बतानी है इन रिलेटेड टू ड्रग ट्रांसपोर्टर। सो दिस ABC फुल फॉर्म इज ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ सिंगल जेनेटिक वेरिएशंस एंड देयर रोल इन डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स टू ड्रग इज नॉन एज। सो स्टडी है सिंगल जेनेटिक वेरिएशंस की एंड उसका रोल क्या है इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्सेज को डिटरमाइन करने में। सो ये स्टडी आपकी कहलाती है फार्माकोजेनेटिक्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is or are the factors influencing the susceptibility to adverse reaction to pediatric population। pediatric population में adverse reactions जो रहते हैं उनकी susceptibility को कौन से factors influence करेंगे? so इन factors में आपका आ जाएगा immature organ system, accumulation of drug and low metabolizing capacity। these all factors will be the influencing factors। so option D all of these is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDCO। PDCO की फुल फॉर्म क्या है? तो PDCO स्टैंड्स फॉर पेडियाट्रिक कमेटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियोम्स स्टैंड्स फॉर। तो ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी देख भी लिया है। तो सियोम्स स्टैंड्स फॉर काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDSCO इज हेडेड बाय। तो CDSCO कौन हेड करता है? तो इट इज हेडेड बाय DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड्रा एंड दिल्ली आर द रिसेंट वर्किंग ग्रुप्स फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन। मेड्रा एंड दिल्ली ये किस ऑर्गेनाइजेशन के रिसेंट वर्किंग ग्रुप्स हैं? तो दीज आर द रिसेंट वर्किंग ग्रुप्स ऑफ सियोम्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथराइज्ड एडवाइजरी कमेटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पर्टेनिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इज। सो ऑथराइज्ड एडवाइजरी कमेटी हमें बतानी है इंडियन गवर्नमेंट की जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के साथ रिलेटेड है। सो दिस वन इज DTAB ड्रग्स टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया ADR सेंटर्स आर कंट्रोल्ड बाय। इंडिया में जो ADR सेंटर्स हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? सो दे आर कंट्रोल्ड बाय CDSCO। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इसी के साथ में हमने 82 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हमारा कौन सा रहेगा? नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स। सो इधर वो अगर आज शाम में कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसको अराउंड 10 बजे के करीब अपलोड कर दूंगा। 9 या 10 बजे से पहले पहले अगर हो जाता है तो मैं उसी टाइम पे अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज़ कल सुबह अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो कल सुबह आपको जो है वो मिल जाएगा। So yeah, so that's all for this particular video. Thank you very much.